कार्यक्रम, केवल इसलिए कि नारी का सम्मान जरूरी है। नारी के साथ अगर अपराध हुआ, नारी डर के समाज में रही, तो समाज की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। तो वो लोगों का ये एक महिला कहा, एक माता कहा, एक बहन कहा, एक बेटी कहा, उसमें लिखा था नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। मतलब नारी सुरक्षित है, स्वाभाविक है कि उसका सम्मान हो, और सम्मान है तो स्वावलंबी होगी। और इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा ये किया गया। जैसे अभी श्री आशुतोष साहब बता रहे हैं कि लोग थानों में जाने से डरते थे। एक स्वाभाविक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कभी अगर दरवाजे बुला भी लेते थे तो डरते थे कि कहीं कुछ कह न रहे। सरकार ने इन्हीं परिकल्पना जो संदेह को मिटाते हुए पहले एंटी रोमियो टीम का गठन किया कि हमारी जो बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो कहीं भी बाजारों में, पार्कों में कहीं जाती हैं तो स्वच्छंद विचरण करें, उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी, छीटाकशी नहीं। उसके लिए मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया। उसकी सफलता से प्रेरणा मिली तो सरकार को लगा कि ये तो अच्छी चीज है, अब इसको हम लोग थाने के अंदर भी बदल सकते हैं। इसलिए मिशन शक्ति के तहत मिशन शक्ति का जब प्रदेश के सभी 1526 थानों में मिशन शक्ति कक्ष बना हुआ है। वो इसलिए होता था कि पुलिस वाला होगा, जाओगे आप, पता नहीं कैसे बोल देगा, उल्टा बोल देगा, कर्कश बोलेगा, ये हुआ नहीं। अब हम मिशन शक्ति कक्ष का स्थापना करते हैं, हुई सभी थानों में मिशन शक्ति कक्ष स्थापित हो। और मिशन शक्ति कक्ष में सबसे बड़ी खासियत आपकी बहनें ही, आपकी बेटियां ही वहां पर ड्यूटी कर रही हैं। इसलिए ये मानवीय दृष्टिकोण से वो आने वाले प्रत्येक एप्लीकेंट प्रार्थी के साथ बात करेंगे। पानी पीने की व्यवस्था है, बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था है। अब कोई बाहरी आदमी लाकर के कुर्सी नहीं देता है। सारी कुर्सियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ये नहीं कि पहले एसओ साहब बैठते थे तो जिसको मन होता था एक कुर्सी बैठा लिया तो बाकी खड़े, नहीं। अब चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबको एक ही कुर्सी मिलती है। आएंगे, एप्लीकेंट आएंगे, बैठेंगे और अपनी बातें करेंगे। इतना ही नहीं, विभाग के द्वारा ये भी किया गया कि काफी महिलाएं एप्लीकेशन लिखाने के लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इस तरह का खर्चा होगा। सभी मिशन शक्ति कक्ष में स्पेशलिस्ट की व्यवस्था की गई, यानी लेखन सामग्री उपलब्ध कराई गई। वो थोड़ा सफल इसलिए नहीं हो पाया कि कुछ लोग आने के बाद पता नहीं महिला है, पुलिस वाली पता नहीं क्या लिखवा रहे। उसमें है नियम कि आप जो बोलोगे वही वो लिखेंगे। वहां आपके लिए अगर लिख नहीं सकती है, अंगूठा लगाने के लिए भी पेन भी है, कागज भी। अगर आप बोलोगे तो टाइप भी होगा, और आपके साइन कराने से पहले उसको पढ़ करके, बोल करके आपको सुनाया जाएगा कि आपने ये बोला था, यही लिखा है, क्या आप इससे सहमत हो। ये सरकार की प्राथमिकताओं में, ये आपके मन की हिचक को दूर करने के लिए। फिर उसके बाद महिला पीठ की स्थापना हो। महिला पीठ में महिला सिपाही युक्त रहे क्षेत्रों में जाती हैं। आप बहने हैं, आशा बहू, आप सभी जानती हैं, वो जा करके महिला संबंधी अधिकारों के बारे में ही बताती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर करती है। कभी कभी किसी स्कूल कॉलेज में हम लोग गए तो कुछ लड़कियों ने कहा, सर क्या महिलाओं के लिए ही आप पुरुषों क्यों नहीं समझाते आप। तो हम लोगों ने अब कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार का अगर आयोजन हो तो सम्मिलित आयोजन हो कि वो कॉलेज में लड़की के साथ साथ तो लड़का भी रहे। अब मिशन शक्ति के तहत ये जो गांव में महिलाएं जाती हैं, तो आपको बता दूं, आपको भी एक छोटी सी संक्षिप्त रूप से बता दें, महिला के साथ उत्पीड़न घर से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं, आजकल सामाजिक परिवेश चेंज होगा, समाज खत्म हो चुका। मैकाइवर और पेज समाज की परिभाषा कुछ और दिए थे, लेकिन अब मैकाइवर और पेज की परिकल्पना नहीं रहेगी। अब एक एकल परिवार होगा, संयुक्त परिवार बिल्कुल विकसित हो चुके हैं। गांव से हम शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं।
रिश्तेदार नातेदार पर आंख बंद करके भी विश्वास नहीं करना है। ये नहीं कि प्रत्येक रिश्तेदार, प्रत्येक रिश्ते वाला आपका गलत है, लेकिन आपको घर में देखना है कि आपकी बच्ची के साथ, बच्ची नहीं, छोटे बच्चे के साथ भी अगर किसी प्रकार का दुष्कृत्य करने की परिकल्पना सोच भी कहीं करे, तो आपको, अगर आपकी लड़की, आपका बेटा बताता है, उसको डांटिए मत, आप उसको आप गलत करिए, आप देखिए, आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आपको वहां पर अपनी बच्ची को सपोर्ट करना, अपने बेटे को सपोर्ट करना। और अगर कोई इस प्रकार का दुष्कृत्य करता है, उस नंबर है, मैं आपको बात बताता हूँ, फिर आप उन नंबरों पर भी कॉल कर सकती हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती हैं। दूसरा हम लोग का होता है कि लड़कियां जब स्कूल के लिए निकलती हैं, रास्ते में छीटाकसी करने वाले, छेड़खानी करने वाले, अच्छा एक चीज में भूल गया, जब घरों में ऐसी चीजें होती हैं तो लड़की संकोच कि हमारे चचा है, हमारे मामा, हमारे ताऊ है, नाना के लड़के हैं, वो बोलती नहीं। जब बोलती नहीं है तो इस प्रकार का कुचित मानसिकता वाला व्यक्ति वो सोचता है कि इस महिला ने, इस लड़की ने, इस बच्चे ने मुझे मौन स्वीकृति दी, और मौन स्वीकृति किसी भी महिला के लिए आता है, फिर उसकी हिम्मत बढ़ेगी, अपराध की पराकाष्ठा भी हो सकती है। उस अपराध को होने से पहले हमें रोकना। और दूसरा, जब हमारी बच्चियां घरों से निकलती है स्कूल के लिए, रास्ते में कुछ लड़के कुछ पॉइंट्स पर ऐसे होते हैं, लेकिन जब से मिशन शक्ति का शुरुआत हुआ, एनडीओ का मूवमेंट हुआ, इसमें काफी कमी है, लेकिन अभी थोड़ी कमी नहीं है। इसके लिए आप लोग को भी जागरूक करना है कि रास्ते में अगर कोई लड़का मिलता है, आप देख लें, अकेली कोई लड़की किसी प्रकार से किसी के साथ जुड़ नहीं सकती है, उसे भी मौका देखना है, कहीं 10 लोग इकट्ठे हो, 5 लोग इकट्ठे हो, वहां जाके स्टॉप कर सकते हैं। या कोई अगर लड़का उसके साथ छीटाकसी करता है, वो लड़की नारी चंडी का रूप होती है। अगर पलट करके एक जवाब दे दे तो कोई कितना भी लड़का, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा उसके साथ करे। लेकिन यहाँ भी वही चीज है कि अगर रास्ते में उसके साथ किसी ने बोला, फिर नाम पूछा, अगले दिन मोबाइल लिया, और चौथे दिन अपराध। ये क्यों हुआ? इस लड़की ने संकोच पर, हिचकिचाहट एक मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। तीसरा, हम स्कूल, घर से स्कूल आए, स्कूल से आगे पहुंचे, वहां टीचर मिले। टीचर आपको अकेले में बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, बोल ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु नमः, मतलब गुरु को तो ये मतलब आपने एक दे रखा है गुरु, लेकिन आजकल सामाजिक परिवेश के परिवर्तन की वजह से ये दिक्कतें बढ़ी हैं। प्रत्येक टीचर उचित मानसिकता का नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह की उचित मानसिकता को रखते हैं। उस समय आप जानिए, और इसका तो मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन सुना है कि सिक्स्थ सेंस महिलाओं का होता है। उसके सिर पर जिसका हाथ रखा, महिलाएं बच्ची अब भाप लेती, पिता का हाथ है, भाई का हाथ है, या किसी कुचित मानसिकता है, आपको गलत नजरों से देख रहा है, नजरों पे भाप जाती है, आपको स्पर्श करता है, उसमें भाप जाती है। स्कूल कॉलेज में आपको इसको भी अपनी बच्चियों को जागरूक करना है। ये नहीं कि सब कुछ सरकार की दृष्टि से हमें देखना। इन तीनों जगहों से अगर हम बच्चियों को बचाना, स्कूल में फिर से वही कि हमारे गुरुजी हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हम अगर कहीं गए तो समाज में बदनामी होगी, या हमारे गुरुजी हम कैसे इनके खिलाफ हो गए, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो गई। अब इन तीनों जगहों पर आपको कोई नहीं सुनता है। तब सरकार ने कहा कि संकोच है, हिचकिचाहट है, महिलाएं मंच पर आकर अपनी बात नहीं कह पाती, तो सरकार ने 1090 कॉमन पावर लाइन का सर्वप्रथम ये टोल फ्री नंबर, कोई भी कहीं से भी किसी भी समय चला सकता है। और सबसे बड़ी खासियत जानती है आप, उनका अटेंडेंट भी महिलाएं होती है, वो भी कोई बहन, कोई माता, कोई बेटी होती है। उसके बाद सरकार को लगा कि हमारी ये सब चीजें अच्छी चल रही हैं। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, पहले तो 100 नंबर होती थी, अब आपको मालूम है 112 है, मालूम है कि नहीं? उस पर भी कोई भी सूचना दे सकते। सरकार ने 1076 की करी नंबर, टोल फ्री नंबर, या कि आप अपनी कोई बात अगर नहीं, 3 जगहों पर सुन रहा है, 1076 करिए।
महिला बाल विकास वाला 181 नंबर किया, घरेलू उत्पीड़न होता है 181 नंबर पर सूचना दी गई, टीम आती है घर पर। अरे सरकार ने तो आपको किया ही है। आप समझिए, पहले हम लोग छोटे थे तो गांव में अगर किसी महिला को लेबर पेन होता था तो गांव में एक आध गाड़ी होती थी और 4000 10,000 मांगता था, तब हम लेके जाते थे। अब तो आपको 102 नंबर डायल करना, रास्ते में 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। फोन करिए 108 नंबर डायल करिए। आप सभी को ये सुविधाएं दी जा रही है और इन सुविधाओं को सबको बताना भी है कि आप इनको जो है जाकर के गांव में अवेयर करना। ये 100 लोग आपको लेकर इकट्ठा है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर में अगर 5 परिवार तो 500 लोगों तक इस सूचना पहुंचे कि आप विधिक सेवा प्राधिकरण में हमें कानूनी अधिकारों, महिला संबंधी अधिकारों सबके बारे में ये बताएगा। अब आपको एक चीज देखना है, अभी मैडम ने अभी एक बताया था, कानूनी अधिकार बहुत, लेकिन इसका सकारात्मक प्रयोग है। आप जान लीजिए 376, 354 उसमें बड़े अमेंडमेंट हो गए। 376 के अमेंडमेंट में हुआ कि जब कभी भी किसी कार्य क्षेत्र में आपका कोई भी सहकर्मी, कोई अधिकारी करता है तो उसकी भी उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। 354 में किया गया। लेकिन आप गांव में नाली के झगड़े के लिए, पेड़ के झगड़े के लिए, खड़ंजे के झगड़े के लिए या आपसी पारिवारिक विवाद के लिए किसी पर 376, 354 अगर कर देती है तो ये आप सोच लीजिए, क्योंकि मां है, एक मां के बेटे के साथ अगर इस प्रकार का गलत तरीके से आपराधिक दुष्कृत्य के लिए आरोप लगेगा तो क्या होगा। कृपा कर मेरी फौरन निवेदन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अधिकारों को जानिए, सचेत रहिए, उनका प्रयोग करिए, लेकिन सकारात्मक प्रयोग करें। और जब सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो आप जान लीजिए कि उसके साथ आपको न्याय मिलेगा। एक कहावत गांव में पहले कही जाती थी, लकड़बग्घा आया। एक राम सुमिरन थे गांव में, कहते थे लकड़बग्घा आया, पूरा गांव इकट्ठा हो। दूसरे दिन फिर कहे या गांव तो इकट्ठा हो, फिर आजमाते हैं, फिर कहा लकड़बग्घा आया, पूरा गांव इकट्ठा होगा, और तीसरे बार लकड़बग्घा आया लेके चला गया। उन लोगों ने कहा इनकी आदत है, कृपा करके सकारात्मक प्रयोग और अपने अधिकारों को जाने। सरकार ने जो आशा बहु है, जो महिलाओं की शादी के लिए 75,000 51,000 रुपए, जो आपके गांव में जाइए बताइए इस तरह रोजगार के सब रजिस्ट्रेशन कराऊं। अगर सामूहिक विवाह करती है 75,000 रुपए, ऐसे 51,000 रुपए। आशा बहु में आजकल बाल पुरस्कार से अनाज उठ रहा है, सही जगह पहुंच नहीं पा रहा है। जो कुपोषित बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं,